हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 9 को आज हम कंप्लीट करेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को, एक ऐसा चैप्टर जिसका क्वेश्चन आपसे एक न एक लॉन्ग क्वेश्चन में हर साल आपसे पूछा जाता है और पूछा जा रहा है और पूछा ही आपसे जाएगा। तो चलिए, भले ही इस क्वेश्चन को समझने में आपको टाइम लग सकता है सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के, बट आपको समझ में आ गया ना। बिलीव करिए, आप क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हो। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सबका वीडियो मैंने डाल दिया है और भी चैप्टर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। इस चैप्टर को कंप्लीट होते ही आज एक नया प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया मैंने रीड कर रखा है, मैं आपको समझाऊंगा। आप चाहे इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके वीडियो को रीड कर लीजिएगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो क्वेश्चन में बोला गया एक टावर है, टावर हमने लिया है ए से बी। एक टावर है, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ, कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब ये यहाँ से ऑब्जर्व करता है कार को स्टेट हाईवे पर। हाईवे हो गया ए से सी। अब आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व करता है पहले कार सी पर थी और 6 मिनट बाद कार डी पर आ जाती है। ठीक है ना। जैसे ही कार सी से डी पर आती है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 से 60 हो जाता है। राइट, 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं। अगर पहले एंगल 30 का था, जब ये कार 6 मिनट बाद टावर की तरफ आती है यानी कि पॉइंट टी पर आ चुकी है, अब एंगल 30 से 60 का हो गया। अब आपको क्या करना है, सेम यूनिफॉर्म स्पीड से, जिस स्पीड से ये सी से डी की तरफ आई है, सी से डी की तरफ आई है, उतना उसी स्पीड से डी से ए की तरफ जाती है। तो फुट तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा ये आपको ना बताना है। तो चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्स रहा होगा और यहाँ से यहाँ तक का मैंने डिस्टेंस ले लिया बाई। ठीक है ना। और हमें ए से डी तक कितना टाइम लगेगा ये बताना, और हमें टाइम पता है सी से डी तक का। तो चलिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि दोनों केसेस में जो आपकी स्पीड है वो सेम रहेगी। तो बात करते हैं डिस्टेंस जब सी से डी की तरफ मूव करता है। एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने जो सी से डी के लिए जो डिस्टेंस ले रखा है वो मैंने ले रखा है एक्स, और यहाँ तक का जो टाइम है वो 6 दे रखा है। यानी कि इसकी स्पीड जो बन रही है सी से डी के लिए वो बन रहा है आपका एक्स अपॉन 6। ओके, एंड सिमिलर सेकंड केस, डी से ए की तरफ अब ये मूव कर रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस है हमारा वाई है, डिस्टेंस कितना है वाई, और हमें टाइम पता नहीं है, वही टाइम हमें बताना है ये डी से ए की तरफ कितने समय में पहुंच पाएगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया था दोनों ही केसेस में जो आपकी स्पीड है वो सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स अपॉन 6 का जो वैल्यू है वो हमारा बाई अपॉन टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हम टी का वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो टी यहाँ से बनेगा आपका एक्स टी इक्वल्स टू 6y, एंड तो वी कैन से टी इक्वल्स टू 6y अपॉन एक्स। एक्स और बाई की आप वैल्यू निकाल लीजिए और आपका वो टाइम निकल आएगा जो डी से ए के लिए है। तो 1 बाई 1 दोनों ट्राइंगल में जाएंगे, पहले छोटे ट्राइंगल में और देन उसके बाद बड़े ट्राइंगल में। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बाई ट्राइंगल। अब ठीक है ना, इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलेंगे छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी बी में। इन ट्राइंगल ए डी वी में तो एंगल लगाएंगे 10 के लिए, 1060। 1060 इजिकल टू क्या होता है, 10 का परपेंडिकुलर, यानी कि हमने परपेंडिकुलर एच ले रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है आपका वाई। 1060 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, √3 इक्वल्स टू एच अपॉन बाई। ठीक है ना। तो आपका यहाँ से जो एच का वैल्यू है प्यारे बच्चों, जो एच का वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिलेगा वाई √3। एच का वैल्यू कितना आ गया, वाई √3, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। एंड सिमिलर, अब जाएंगे बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी बी में। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी में। अब जो एंगल बन रहा है बड़ा, बड़े ट्रायंगल के लिए वो 30 का बन रहा है। 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हमारा सेम रहेगा एच। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना एच, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बाई। डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, एक्स प्लस बाई। और 1030 का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस बाई। अब यहाँ से ना एक्स प्लस बाई का जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा आपका h√3। ओके, एंड आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया क्रॉस करने पर,
h√3। इक्वेशन फर्स्ट पे आप नेरा डालिएगा, h का जो वैल्यू है वो y√3 हमने निकाला हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एच के प्लेस पे लिखेंगे y√3 मल्टीप्लाई √3 पहले से ही चल रहा है, सुनाओ वी विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3y एंड नाउ इस y को मैं लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर, सो नाउ वी विल गेट x इज इक्वल टू 3y माइनस y इक्वल्स टू हो जाएगा 2y। जो x का वैल्यू है हमारे पास कितना आ चुका 2y। अब जरा टाइम जो हमने निकाला था उस पर डालते हैं। अब इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ अल्फा, इक्वेशन अल्फा, ठीक है ना, हमें टाइम ही तो बताना है। तो टाइम जो हमारा आकर रुका है कहाँ रुका है, t इक्वल्स टू 6y/x पर, और जो हमने x का वैल्यू निकाला है वो कितना निकाला है, t इक्वल्स टू 6y/2y। 2y से जो 3, ये y से y कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 3 टाइम कट हो गया, यानी कि d से a तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा उसको लगा 3 मिनट। तो यही ना आपका आंसर है, मेजरमेंट आप लिख दीजिएगा, मिनट में आपका ये आंसर आ गया। तो एंड आई होप आपको ये सब कुछ ना समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आपका रह गया प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्लेलिस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।